नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी टॉपिक पर बात करेंगे जिसने इंडिया की हिस्ट्री का रुख बदल दिया, द पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेंसी। सोचिए, आप अपने घर के मालिक हैं, पर अचानक कोई बाहर से आए और कहे कि असली बॉस मैं हूँ, और अगर मुझे लगा कि आपका काम सही नहीं है तो मैं आपके घर में कब्जा कर सकता हूँ। एग्जैक्टली यही किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस पॉलिसी के साथ। क्या था ये पॉलिसी? 19th सेंचुरी की शुरुआत में लॉर्ड हेस्टिंग ने ये क्लेम किया कि ब्रिटिश कंपनी की अथॉरिटी पैरामाउंट यानी सबसे ऊपर है। इसका मतलब था कि कंपनी की पावर किसी भी इंडियन स्टेट से बड़ी थी। उन्होंने साफ कह दिया था कि अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वह किसी भी इंडियन किंगडम को एनेक्स मतलब कब्जा कर सकते हैं। ये पॉलिसी क्यों लाई गई? इसके पीछे कुछ बड़े रीजन थे। पहला, टोटल कंट्रोल। ब्रिटिशर अब सिर्फ व्यापारी ट्रेडर नहीं रहना चाहते थे, वह पूरी इंडिया के राजनीतिक मालिक बनना चाहते थे। दूसरा, दुश्मनों का खत्म। मतलब मराठा और टीपू सुल्तान को हराने के बाद उन्हें बाकी बची स्टेट को कंट्रोल करने के लिए एक लीगल बहाना चाहिए था, जो कि इस पॉलिसी से मिला। तीसरा, सिक्योरिटी और पैसा। वह चाहते थे कि इंडिया के हर कोने से उन्हें टैक्स मिले और वह किसी भी विदेशी पावर इंडिया में एंटर ना करवा सके, मतलब कोई आए ही ना, और उनका ही बस चलता रहे यहाँ पे। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ दोस्तों? इसका असर बहुत गहरा था। रेजिस्टेंस शुरू हो गए, सबने इसे चुपचाप एक्सेप्ट नहीं किया। रानी चन्नम्मा ने चित्तौड़ में ब्रिटिशर के खिलाफ हथियार उठा लिए। उनकी कहानी आज भी हमें हिम्मत देती है। दूसरा ये था कि डर के माहौल बनने लगे। इंडियन किंग्स और नवाब को हमेशा डर लगने लगा कि पता नहीं कब उनका राजपाट छिन न जाए उनसे। और इसके वजह से क्या हुआ, ये गुस्सा और रिजेंटमेंट जो था वो धीरे धीरे बढ़ता गया और आगे चलकर 1857 की क्रांति का एक बड़ा कारण बना। पैरामाउंटेंसी ने दिखा दिया था कि ब्रिटिशर का मकसद सिर्फ ट्रेड नहीं बल्कि पूरे देश को गुलाम बनाना था। और इसी के साथ हम अपने टॉपिक का समापन करते हैं। धन्यवाद।